नमस्कार साथियों। मैं बात को कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, किस मुंह से शुरू करूं? आई एम स्पीचलेस टुडे। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यू इंडिया में महिलाओं के साथ ये भी हो सकता है। जब से कल मैंने ये वीडियो देखा है, इसके बाद मैंने जब भी अपने आंखों बंद किया है, उन बेटियों का तस्वीर मेरे सामने आता है, जैसे कि वो रो रहे हैं, जैसे कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। नहीं, हम दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। 150 करीब मौतें हुए मणिपुर में। 65,000 पीपल होमलेस हो चुके हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई होगी जहां पे महिलाओं के साथ ऐसे बदसलूकी किया गया है। ये बदसलूकी तो एक बहुत छोटा शब्द है। एक महिला के पूरे, आपने उनके आत्मा को चीर दिया, आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हमारी मणिपुर की ये बहनें पिछले 78 डेज से, 78 दिनों से मणिपुर में कहीं अपने आबरू बचाने में लगी है, कहीं अपने जान बचाने में लगी है, कहीं अपने परिवारों को बचाने लगी है। जब ये तस्वीर सामने आई है, और वो भी एक ऐसे हादसा जो करीबन 77 दिन पहले का है, और इस पे एफआईआर 4 मई को किया गया है, यानी कि 63 दिनों तक। दुख की बात है कि देश के मंत्रियों के पास ये खबर तक नहीं थी, और कल स्मृति ईरानी ट्वीट करती है कि उन्होंने सीएम से बात की है। अरे शर्म आनी चाहिए। इनमें से कोई अगर मंत्री की बेटियां होती, कल कोई भी हो सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए, और अगर इसी तरीके से हमें नंगा परेड कराया जाए। ये कोई बात कोई पार्टी विशेष या ये बात महिलाओं की है। देश की, मुझे पूरा विश्वास है, देश की हर वो महिला जिसने ये वीडियो देखा है और जो राजनीति से उठती है, वो ये कहेगी कि ये जो भी हुआ इन बहनों के साथ 63 डेज के बाद भी अगर एफआईआर लॉन्च हुआ है, और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहत दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो, तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप
क्यों हो? मणिपुर में जब हमारी देश की बेटियां, क्योंकि मणिपुर की बेटी कोई मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं। आज देश की महिलाएं कहती है कि मणिपुर की बेटियां हमारी बहनें हैं, उन पे आप चुप क्यों हो? इतनी राजनीति क्यों हो रही है? वैसे तो आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, तो मणिपुर में क्या पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाया जाए, और ताकि आप वहां पे, आप और आपकी सरकार वहां पे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए? अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पूरे मंत्रालय और सभी एक्शन में आ जाते। मैं पूछना चाहती हूं और मैं अपील करना चाहती हूं राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से। राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। कृपया करके मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगवा दीजिए। अगर आप चाहते हो तो प्रेसिडेंट्स रूल आप लगवा के मणिपुर की बेटियां, मणिपुर की हालत सुधारी जा सकती है। दोबारा मैं यही कहूंगी कि मणिपुर के मुद्दे पे इंडिया चुप नहीं बैठेगी। मणिपुर मीन्स इंडिया। इंडिया विल स्टैंड फॉर मणिपुर। और हर वो बहन जिसने कल ये वीडियो देखा है और जिसकी रूह कांप उठी है, हर वो मां, मैं अपील करती हूं देश के पुरुष भाइयों से, आपका जन्म भी एक मां के थ्रू हुआ है, आपके घर भी मां बेटियां है, बीवी। भगवान न करे ऐसे हरकत आप में से या हम में से किसी के परिवार के इंसान के साथ हो। जिम्मेदार हम सब रहेंगे। उठिए पॉलिटिक्स से ऊपर और मणिपुर की बेटियां, देश की बेटियां के लिए एक आवाज बने। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। एफआईआर हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती।
और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं, इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है, आपको क्रोध है, ना आपकी पीड़ा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो 2 नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था। और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप।